जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने भगवान गणपति का एक नाम और सुना होगा, गजानंद। भगवान गणपति का ये नाम भी है, भगवान गणपति को इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब जब गजानंद के नाम से भगवान गणपति को संबोधित किया जाता है तो लोग साधारणतः इसका मतलब क्या निकालते हैं? गजानंद यानी कि हाथी का सिर है भगवान के सर पर, इसीलिए वो गज यानी हाथी के समान दिखते हैं, इसीलिए उनका नाम गजानंद है। लेकिन एक बात को जरा ध्यान से समझिए, अगर गज का मतलब हाथी होता है तो फिर ज्योतिष के अंदर गज केसरी योग क्या होता है? वहां कौन सा हाथी इन्वॉल्व होता है या हाथी का रूप इन्वॉल्व होता है? तो गज का मतलब केवल हाथी होता है, ये हमारी गलत धारणा है। क्योंकि ज्योतिष के अंदर जो गज केसरी योग होता है वो बनता है बृहस्पति और चंद्रमा के दोनों के एक साथ एक राशि में आने पर। यानी उन दोनों के बीच में 30 डिग्री से कम का यदि डिफरेंस है और दोनों एक ही राशि के अंदर हैं तो वो गज केसरी योग कहलाएगा। ऐसे में अगर दोनों एक नक्षत्र में हो तो एक गज केसरी योग और ज्यादा प्रभावी होगा। अगर नक्षत्र के चरण होंगे उसका प्रभाव अलग होगा। अगर दोनों के नक्षत्र अलग अलग है लेकिन राशि एक ही है गज केसरी योग की तो प्रभाव अलग होगा। कुंडली के अंदर चंद्रमा या बृहस्पति मारक हैं तो उसका प्रभाव अलग होगा, और कुंडली में यदि चंद्रमा और बृहस्पति योग कारक हैं तो उसका प्रभाव अलग होगा। ये गज केसरी योग लग्न के प्रथम भाव में बनेगा तो उसका प्रभाव अलग होगा। प्रथम भाव के अंदर भी मेष राशि में बनेगा तो उसका प्रभाव अलग होगा। वृषभ लग्न की कुंडली होगी फिर प्रथम भाव में बनेगा तो उसका प्रभाव अलग होगा। इस तरह से 144 से ज्यादा योग इस गज केसरी योग के कारण से बनते हैं और उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। लेकिन अमूमन आप लोग क्या मानते हैं? हमारी कुंडली में गज केसरी योग है तो ये तो बहुत शुभ है, और फिर सोचते हैं इस गज केसरी योग का पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो सनातन एक बात की गंभीरता को समझिए, शब्द केवल वो नहीं होते जिनको आप जैसा चाहे वैसे समझ लें। हर शब्द के पीछे एक गहराई होती है। इसीलिए जब ज्योतिष के अंदर गज शब्द का प्रयोग होता है, गज केसरी योग, इसका मतलब होता है बृहस्पति अर्थात ज्ञान का कारक और चंद्रमा अर्थात मन का कारक। जब आपका मन ज्ञान की शरणागति हो, धर्म की शरणागति हो, आपके भीतर ऐसी ऊर्जा हो जो आपके मन को ज्ञान के प्रति समर्पित करती हो, तो इस योग को कहा जाता है गज केसरी योग। अब ये तो एक स्थिति हुई, लेकिन इसकी दूसरी स्थिति भी तो हो सकती है कि आपका मन धर्म के प्रति हो ही ना, आपका लगाव धर्म के प्रति ना हो, आप धर्म को मानने वाले भी ना हो, बल्कि धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले हो। तो यहां पर भी यह परिस्थिति तो बन रही है। ऐसे में गज केसरी योग यदि उस परिस्थिति में बन रहा है जहां चंद्रमा और बृहस्पति दोनों आपके लिए ठीक नहीं है, यानी आपने उन दोनों ऊर्जाओं का दुरुपयोग किया है, तो यहां यह गज केसरी योग आपको मानसिक तौर पर भी परेशान करेगा और धर्म विमुख आपको बनाएगा। इसीलिए गज केसरी योग अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? ताकि आप इस ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर इस बात को समझ पाए कि केवल एक शब्द गज केसरी, अगर उसका भी इतना गहरा मतलब हो सकता है तो सोचिए गज शब्द का भी तो मतलब बहुत अलग हो सकता है। ऐसे में भगवान गणपति को जो गजानंद कहा जाता है, उसका मतलब यह नहीं होता कि अगर उनके सर पर सूंड है, नाक लंबी है और हाथी की तरह उनका चेहरा है तो हम उनको गजानंद कह रहे हैं। गज का मतलब ही यह होता है जहां आपका मन ज्ञान की शरणागति हो। और इसीलिए फिर एक शब्द और यहां प्रयोग किया गया, आनंद। यानी जब आपका मन ज्ञान के प्रति समर्पित हो तो वहां से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे कहते हैं गजानंद। यानी आपका मन और आपका ज्ञान, आपका धर्म के प्रति विश्वास दोनों एक लाइन में हो और उसका आनंद आप अपने जीवन में ले रहे हो। यहां इस गजानंद शब्द का मतलब यह निकाला जाता है। तो ऐसे में ज्ञान किसके पास है? ज्ञान कौन देगा?
तो ज्ञान के अधिपति भी भगवान गणपति ही है। इसीलिए हम जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के पीछे जो हमारी सोच होती है, हमारी सोचने की जो क्षमता होती है, उस पर पूरा अधिकार, एकाधिपति अगर कोई है तो भगवान गणपति ही है। इसीलिए उन्हें विद्या के देवता कहा जाता है। विद्या की देवी सरस्वती जी नहीं है, वो सुरों की देवी हैं, लेकिन भगवान गणपति ज्ञान के देवता है, बुद्धि के देवता है, विद्या के देवता है। ऐसे में भगवान गणपति की शरणागति होने पर हमारा मन उस धर्म के अंदर आचरण करने लगता है, उस धर्म की गहराइयों को समझने लगता है, और यहीं पर उन्हें एक नाम और मिलता है जिसे कहा जाता है गंग। गंग यानी गहराई। और इसीलिए एक नाम और आपने भगवान गणपति का सुना होगा, गंग गणपते नमः। आपने एक मंत्र सुना होगा, ओम गंग गणपते नमः, यानी वही भगवान गणपति जो गहराइयों को हमें समझाने वाले हैं। गहराई से अगर किसी चीज को समझना है तो उसके लिए हमें भगवान गणपति की आवश्यकता तो होगी ही होगी। और इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान गणपति का आह्वान इसीलिए करते हैं ताकि हमारे कार्य सफल हो। इसीलिए भगवान गणपति का जो एक नाम गजानंद है, वो गजानंद इसीलिए है कि जब एक व्यक्ति अपने मन को धर्म के आचरण में लगाता है, भगवान गणपति की शरणागति होता है, भगवान गणपति के द्वारा उसे उन गहराइयों से अवगत कराया जाता है, तब यहां व्यक्ति के जीवन के अंदर एक चमत्कार होता है। और वो तब जाकर के गज का आनंद अर्थात गजानंद जैसी स्थिति को प्राप्त करता है। इसीलिए सनातनियों, हर शब्द का महत्व बहुत अलग होता है। एक शब्द कहां किस परिस्थिति के अंदर प्रयोग किया जाता है, दूसरी बार जब वो शब्द कहीं और प्रयोग किया जाता है तो उसके पीछे एक संबंध जरूर होता है। इस बात को बड़े गंभीरता से आपको समझना चाहिए। इसीलिए गज केसरी योग का मतलब भी वही होता है जहां आपका ज्ञान, आपका मन एक दिशा में हो, और गजानंद का मतलब भी यही होता है जहां आपका मन धर्म के प्रति समर्पित हो और आप उसका आनंद ले रहे हो। इसीलिए सनातनियों, कोई शब्द यदि कहीं किसी जगह प्रयोग किया जाता है तो उसके पीछे जब तक गुणों की समानता नहीं होती है तब तक उनका नामकरण नहीं होता है। इसीलिए किसी भी नाम के साथ जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको उसका संबंध किसी और नाम के साथ भी अगर दिख रहा है तो वहां ऊर्जाओं के लेवल पर समानता आपको जरूर दिखेगी। अब यहां पर एक बात मैं आप लोगों के सामने और रखता हूं। बहुत लोगों के दिमाग में एक बात आएगी, फिर भगवान गणपति दिखते कैसे हैं? तो सनातनियों, भगवान गणपति वैसे ही दिखते हैं जैसी हमारी मान्यताएं हैं। उनका सिर बड़ा है, कान बड़े हैं, नाक लंबी है, आंख छोटी है, ठीक उसी तरह का उनका मुख है और उसी तरह की उनकी आभा है। लेकिन एक बात को समझिए, भगवान गणपति का जन्म नहीं हुआ है, भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण किया गया है भगवान शिव और मां पार्वती के द्वारा। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती के द्वारा जब भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण किया गया है, तो भगवान गणपति की ऊर्जा का जब निर्माण हुआ है तब एक बालक की अवस्था में उनका निर्माण किया गया था। और जब ऊर्जाओं का निर्माण होता है, जिस रूप में होता है, जिस अवस्था में होता है, वो ऊर्जा सदा सदा के लिए उसी अवस्था में विराजमान रहती है। इसीलिए भगवान गणपति बाल रूप में हैं और बाल रूप में ही आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान गणपति की जब ऊर्जा का निर्माण किया होगा तो बाल रूप में होंगे और अब इतने हजारों लाखों साल के बाद में अब वो बड़े हो गए होंगे। ऊर्जाओं का विस्तार होता है, उनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए जैसे भगवान गणपति की ऊर्जा का जब निर्माण किया गया था वो तब थे, आज भी वो वैसे ही है। और यही प्रक्रिया हमारे साथ भी होती है। इसीलिए एक जीवात्मा जब किसी शरीर को छोड़ती है और जिस समय उस शरीर को वो छोड़ रही है और जो उसका सूक्ष्म रूप बना है, अगर मान लीजिए 2-4 हजार साल बाद भी अगर वो इस धरती पर आ रही है तो इस दौरान, इस बीच में, इन 2-4 हजार सालों के अंदर उस ऊर्जा का रूप वही रहेगा।
हमारे शरीर के बढ़ने का नियम इस भौतिक संसार में लागू होता है, ऊर्जाओं के लेवल पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है, तब स्वर्ग में भी उसकी उम्र, उसकी भूख प्यास, हर चीज समाप्त हो जाती है। वो केवल और केवल वहां के सौंदर्य को देख सकता है, लेकिन भोग तो उसको भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज यदि आप जो भोगना चाहते हैं, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, आपको उसको भोगने के लिए धरती पर तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए ये धरती, ये संसार ईश्वर की बनाई हुई वो चीज है जिसकी ईश्वर सबसे ज्यादा हिफाजत करते हैं। और यदि मान लीजिए आप इसी में कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो आप फिर कितना बड़ा ईश्वरीय कार्य में व्यवधान करते हैं, इस बात की गंभीरता को समझिए। इसीलिए सनातनियों, एक एक शब्द की उत्पत्ति, उसके पीछे भी ऊर्जाओं का बहुत बड़ा विज्ञान है। ये यूं ही नहीं है। भगवान के लिए अगर कोई शब्द प्रयोग किया गया, ईश्वरीय शक्ति के लिए अगर कोई शब्द प्रयोग किया गया, तो उसके पीछे पूरा ऊर्जाओं का संसार, उस ऊर्जा के निर्माण, उनकी विशेषता और उनका विशेष कार्य, हर चीज उसमें सम्मिलित होती है। तब किसी एक शब्द का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों के सामने बात रखी है। इस पर तो कभी लाइव सेशन के अंदर आप लोगों से पूरी चर्चा होगी। ये बात मैं आप लोगों के सामने विस्तार से जरूर रखूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।